सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कशन करेंगे आज. सो लेट्स स्टार्ट विद द 37th क्वेश्चन. सो इट्स दैट इन एब्सेंस of electric field, free electrons of a conductor do not move, they move randomly due to thermal motion. So second यहाँ पे correct हो जाएगा. So the next question is, during thermal motion of free electrons in a conductor, electrons collide with positive ions, electrons collide with negative ions. तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंस, जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो पॉजिटिव आयन यहाँ पे आ जाएगा, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन, कोलिजन आफ्टर कोलिजन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस. तो ये कोलिजन्स के बाद डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है. तो एज पर एनसीईआरटी स्पीड सेम रहता है बट वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तो थर्ड वन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन इज फिक्स्ड और इज रैंडम. तो ये इसमें रैंडम होता है बिकॉज वी डोंट नो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डिपेंड करता है किस एंगल पे इंसिडेंट हुआ, और तो सेकेंड इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन, आफ्टर कोलिजन there is a preferential direction for the velocity of electron, या there is no preferential direction. So क्योंकि random motion है, no preferential direction आएगा, तो second will be correct here. Next is in the above question, number of electrons moving in any direction is greater than number of electrons moving in opposite direction, less than या equal to. तो on an average जो है ये equal होते हैं, तो जितने electrons one direction में move करेंगे उतना ही उसके अपोजिट मूव करेंगे, सो द नेट करंट इज जीरो. सो थर्ड यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन देयर इज, सो नो नेट करंट आएगा. नेक्स्ट इज कंसिडर अ कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर लेंथ एल, इफ टू डिस्क आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द सिलेंडर विच चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली, देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स प्लस क्यू. तो जाहिर सी बात है, अगर चार्जेस आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा. एंड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दे आर मूविंग कॉन्स्टिट्यूट अ करंट. तो ऑल आ जाएगा इसमें, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन, देयर विल बी अ करंट फॉर अ शॉर्ट टाइम. तो ये शॉर्ट करंट होगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस पे मूव करेंगे तो वैसे ही चार्ज का फ्लो जो है वो रुक जाएगा यहाँ पे. सो इसमें एक समय के बाद कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सो दोनों यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन, इफ एंड्स ऑफ द सिलेंडर आर बीइंग सप्लाइड विद फ्रेश चार्जेस अगेन एंड अगेन. तो अगर अगेन अगेन आप फ्रेश चार्जेस देंगे तो करंट लगातार एक चलता रहेगा, सो देयर विल बी कंटिन्यूअस करंट एंड अ स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, सो थर्ड वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म्स व्हिच मेंटेन्स अ स्टडी स्टेट इलेक्ट्रिक फील्ड आर. सो सेल्स हो सकते हैं, बैटरीज हो सकते हैं, तो बहुत आ जाएगा, थर्ड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज ओहम्स लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय. तो ओहम्स लॉ बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था G.S. ओहम. तो G.S. ओहम थे, तो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज ओहम्स लॉ वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर. किस ईयर में ओहम्स लॉ डिस्कवर हुआ था? सो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1828, ये आ जाएगा. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, सो V इज इक्वल टू R I होता है, फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इन द अबव क्वेश्चन, R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, तो सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओहम होता है. नेक्स्ट ओहम इज डिनोटेड बाय, तो ये इसका स्टैंडर्ड एक सिंबल है, तो इससे डिनोट इसको किया जाता है. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन. तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे भी, रो एल बाई ये होता है, सो थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट इज व्हेन टू रेजिस्टर्स आर पुट इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो सिंपली ऐड कर दीजिए, R + R 2R आ जाएगा. नेक्स्ट है डबलिंग लेंथ ऑफ अ कंडक्टर कीपिंग एरिया सेम, रेजिस्टेंस विल बी, तो R प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा. अगर एरिया कांस्टेंट है तो डबल हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द ऑप्शन हियर.
नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रो एल बाई ए होता है, फर्स्ट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट करंट पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू एरिया इज कॉल्ड, सो इसको करंट डेंसिटी हम कहते हैं, फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन अ लेंथ एल द पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू E इंटू एल आ जाएगा, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर हैविंग करंट डेंसिटी J, रेजिस्टिविटी रो एंड लेंथ L इज, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा. तो I जो है उसको J इंटू ए लिखा जा सकता है, R जो है रो एल बाई ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो J रो एल से आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी इज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल बाय लेंथ, तो J बाई एल करेंगे तो J इंटू रो आ जाएगा, सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज inside a conductor current density is, so it is parallel to electric field, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से आ जाएगा, so second is correct over here. next is in vector form relation between electric field and current density is, so is equal to 0 से आ जाएगा. next ohms law can be written as, तो ये सारे ही ohms law के फॉर्म हैं, so all यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. Next is if we consider all the free electrons of a conductor, their average velocity is, तो random motion की वजह से average velocity 0 हो जाएगा. Next if there are n electrons in a conductor, velocity of ith electron is vi, then तो average velocity क्योंकि 0 होता है तो first one will be correct over here. Next is if in the presence of electric field the acceleration of an electron is, acceleration होता है force by mass, force minus E आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस E होता है, so second will be correct over here. Next is in the above question, if V1 was velocity of an electron just after last collision and the time t has elapsed since last collision, then at this instant velocity of electron is, तो V is equal to U plus AT वाले फॉर्मूले से फर्स्ट इक्वेशन आपका आ जाएगा. नेक्स्ट इज जॉर्ज साइमन ओहम वाज अ, so he was a German physicist, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट जॉर्ज साइमन ओहम was a professor at, so he was a professor at Munich. Next is Ohm was led to his law by an analogy between, so it was between heat and current, so first one will be correct. Next is electric field in analogy with heat conduction is analogous to, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनालोगस टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो करता है उसी तरीके से टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से जो है वो हीट फ्लो करता है. So next is electric current in analogy with heat conduction is analogous to, तो temperature gradient आ जाएगा. Next is if Vi represent velocity of ith electron just after collision, then average value of Vi is, तो randomly क्योंकि मूव करेंगे तो रैंडम मोशन की वजह से 0 हो जाएगा. नेक्स्ट इज इन अ गिवन कंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम इज, सो इट्स डिफरेंट, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा.